जय श्री राम भक्तों। हम अपने जीवन में कई बार बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम उस काम में सफल नहीं होते, हम हार जाते हैं, जिसकी वजह से हमें घोर निराशा होती है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहती हूँ कि होता वही है जो होना लिखा है। आप अपने मन से हजारों योजनाएं बनाते हैं, हजारों सपने सजाते हैं, पर अंत में वही होता है जो प्रारब्ध की लिखावट है। यह प्रारब्ध कोई किताब का शब्द नहीं है, बल्कि यह आपके हर सांस में छुपा हुआ सच है। इंसान सोचता है कि वो स्वतंत्र है, पर उसकी स्वतंत्रता भी नियति की डोर में बंधी हुई है। यही तो सबसे गहरा रहस्य है कि हम जो सोचते हैं, हम जो तय करते हैं, वास्तव में वह भी पहले से ही तय है। आप कभी गौर कीजिए कि कितनी बार आपने मन से ठान लिया कि आज से बदल जाऊंगा, आज से कुछ नया करूंगा, लेकिन नहीं हुआ। जब तक प्रारब्ध नहीं चाहेगा, तब तक आपके भीतर से वो ताकत उठेगी ही नहीं। और जब प्रारब्ध चाहेगा ना, तो सबसे ज़्यादा असंभव लगने वाले रास्ते भी अपने आप खुलते जाएंगे। ये खेल ही हमारे दिमाग को उलझा देता है। इंसान को लगता है कि वो खुद मालिक है, जबकि मालिक तो कोई और है। वही परम सत्ता, वही अदृश्य हाथ और वही भगवान। आखिर ये प्रारब्ध बनता क्यों है? ये क्या होता है? तो प्रारब्ध आपके ही अनेकों जन्मों के कर्मों का फल है। आप इससे भागना चाहें, छुपना चाहें, इनकार करना चाहें, लेकिन फल तो आपको भोगना ही होगा। आप इसे न्याय कहें या फिर सजा, आप इससे बच नहीं सकते। प्रारब्ध आपकी रगों में बसा हुआ है, और जब समय आता है तो यही प्रारब्ध आपके दिमाग को मोड़ देता है, आपके कदमों को उसी दिशा में धकेल देता है जिसकी ओर आप शायद जाना भी नहीं चाहते थे। समझिए, यह जीवन नदी की तरह है। आप तैर सकते हैं, छप छप कर सकते हैं, हाथ पाँव मार सकते हैं, लेकिन धारा जिस ओर जा रही है, अंततः आपको उसी तरफ बहना होगा। दिमाग सोचता है कि वो नाविक है, लेकिन नाव का पतवार पहले ही धाराओं के हवाले है। यही कारण है कि बड़े बड़े राजा, संत, साधु भी कभी कभी खुद को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध का असर इतना गहरा है कि इंसान खुद को कठपुतली की तरह देखता है। अब आप सोचिए कि कितनी बार आपने किसी से कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और फिर वही हुआ। कितनी बार सोचा कि मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन फिर दोहरा दी। ये क्या है? यही प्रारब्ध का खेल है। ये दिमाग को मोड़ देता है, इसे भ्रम में डाल देता है, और लगता है कि आप मालिक हैं, पर असली मालिक तो वह कर्मों की गठरी है जिसे आप ढो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक रहस्य और है। प्रारब्ध आपको पूरी तरीके से गुलाम नहीं बनाता। यह आपको वही अनुभव कराता है जो आपके विकास के लिए जरूरी है। भगवान ने आपको यूं ही पीड़ा नहीं दी, यूं ही सुख नहीं दिया। हर परिस्थिति, हर घटना, हर रिश्ता, सब आपके परिपक्व होने की सीढ़ियां हैं। लेकिन समस्या यह है कि इंसान इसे देखने से इनकार करता है। वह दुख को श्राप मानता है और सुख को वरदान समझता है। लेकिन ये दोनों ही आपके भीतर छिपे हुए पाठ हैं। आप पूछेंगे, तो क्या इंसान कुछ बदल नहीं सकता? बदल सकता है, लेकिन दिशा वही होगी जो प्रारब्ध ने तय की है। जैसे कोई बीज है और उसमें नीम का वृक्ष बनने का प्रारब्ध है। आप उसे पानी देंगे, खाद दें, चाहे कुछ भी दें, उससे आम नहीं निकल सकता। आप ये नहीं बदल सकते कि वो नीम ही बनेगा, लेकिन आप ये बदल सकते हैं कि नीम कैसा होगा। कड़वा होगा, सूखा होगा, रोगी होगा, या फिर हरा भरा छांव देने वाला। यही अंतर है कि आप प्रारब्ध की जाति नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसके अनुभव का स्वाद बदल सकते हैं। अब सोचिए, आपका दिमाग क्यों बार बार उलझता है? क्यों आपके दिमाग को लगता है कि वह कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही घटनाएं उसके हिसाब से नहीं होती, वो चिढ़ जाता है, दुखी हो जाता है, और यही दुख की जड़ है। अगर इंसान ये समझ ले कि मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम तो ईश्वर ने देना है, परिणाम तो पहले से ही लिखा है, तो जीवन कितना सरल हो जाए। लेकिन ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग को गुलामी पसंद नहीं, दिमाग हमेशा मालिक बनना चाहता है। और यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि समर्पण कर दो,
समर्पण का मतलब यह मान लेना है कि मैं सब कुछ तय नहीं कर सकता। जब आप इस सत्य को मानते हैं तभी शांति आती है, क्योंकि तब आप परिणाम के पीछे पागल नहीं होते। आप बस कर्म करते हैं और जो होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब जरा गहराई से सोचिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, और कितने लोग हैं जिन्होंने मामूली सा प्रयास किया और बड़ी सफलता पाली। ये अंतर क्यों? क्योंकि ये प्रारब्ध है और वो अपने प्रारब्ध से पीछा नहीं छुड़ा सकता। अगर इंसान इस रहस्य को गहराई से समझ ले तो उसके अंदर का घमंड टूट जाता है, क्योंकि घमंड तो इसी सोच पर टिका हुआ है कि मैंने किया। पर सच्चाई ये है कि आपने कुछ नहीं किया, आपके माध्यम से हुआ। ये स्वीकार करना बहुत कठिन है, क्योंकि अहंकार मरना नहीं चाहता। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि असली खिलाड़ी प्रारब्ध है और भगवान है, तब जीवन से शिकायत खत्म हो जाती है। पर इसका मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर प्रारब्ध में लिखा ही है कि जो होगा वही होगा, हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, तो हमें फिर कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। समझ लीजिए, आपके लिए तय है कि आपको अन्न मिलेगा, लेकिन ये भी तय है कि आपको हल चलाना होगा। अगर आप आलस करेंगे तो भूखे भी रह सकते हैं। प्रारब्ध रास्ता तय करता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि कर्म ही धर्म है। अब आप एक पल ठहर कर सोचिए, अगर आज आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो यह आपके पिछले कर्मों की लिखावट है। पर इससे आपको दुखी या परेशान नहीं होना। आपको ये समझना है कि ये समय भी बीत जाएगा, और जब समय बदलेगा तो परिस्थितियां भी अपने आप पलटने लग जाएगी। पर जब तक समय नहीं बदलता, तब तक संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा। इसीलिए आज जो हो रहा है उसे शांति से स्वीकार कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए ज़रूरी है। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर, सब आपको उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां भगवान आपको पहुंचाना चाहते हैं। आप अपनी अक्ल से चाहे कितना भी सोच लीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय वही करेगा। और जब आपको यह सच अंदर से समझ आ जाएगा ना, तब आप दुखी नहीं रहेंगे। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन करने वाला तो कोई और है। चुने जाने वाला रास्ता पहले से ही निश्चित है। आपको बस ये भ्रम दिया गया है कि मैंने इसे किया, और इसी को तो संत लोग माया कहते हैं। और यह भ्रम इतना ताकतवर है कि आप हर पल अपने दिमाग से ही लड़ते रहते हैं कि मैं ये करूं या फिर वो करूं, लेकिन अंत में होता वही है जो होना है। आप ज़रा गौर कीजिए, कितनी बार आपने सोचा कि मैं इस रिश्ते में कभी नहीं पड़ूंगा, लेकिन पड़ गए। कितनी बार मन में ठान लिया कि इस जगह नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी मजबूरी से, किसी कारणवश या किसी आकर्षण से वहीं पहुंच गए। यह सब खेल है उस अदृश्य धागे का जिसे आप देख नहीं पाते। वो आपकी चालें बुन रहा है, और यही प्रारब्ध है। कभी कभी आपको लगता है कि आप गलती कर बैठे, आप पछताते हैं, लेकिन सोचिए, अगर वही गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए, अगर वही दर्द आपको भगवान के करीब ले जाए, तो अब क्या वो गलती सच में गलती थी? नहीं, वह भी प्रारब्ध का हिस्सा थी। इस संसार में जो हो रहा है वो आपके आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। आप रुक नहीं सकते, पीछे नहीं लौट सकते, आप केवल आगे बढ़ सकते हैं। और इस आगे बढ़ने की राह को जो दिशा देता है वो है प्रारब्ध। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे उसे जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है वे उसे ढालती हैं। कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी सुख, कभी दुख, ये सब मिलकर ही उसे इंसान बनाते हैं जो वो आगे चलकर होता है। अगर यह सब आपके हाथ में होता तो क्या आप खुद को कभी दुख देते, कभी असफलता का स्वाद चखते? नहीं। लेकिन यही तो जरूरी है, क्योंकि बिना हार के जीत की कीमत समझ नहीं आती। बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व ही नहीं होता। प्रारब्ध का एक गहरा नियम है कि यह आपके अहंकार को बार बार तोड़ता है। जब भी आपको लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तभी कोई झटका आता है और आप फिर से सोचने लगते हैं कि मैं तो कुछ भी तय नहीं कर पा रहा। यह अहंकार का पतन ही आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है,
यही कारण है कि कठिनाइयाँ जीवन का वरदान है, क्योंकि वो आपको झुकना सिखाती हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने दुख को झेल कर ही भगवान को पाया है। सुख में तो कोई भगवान को याद भी नहीं करता। सुख में तो इंसान कहता है कि देखो मैंने किया। यह दुख ही है जो आपको बार बार याद दिलाता है तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। दुख आपको ईश्वर की ओर धकेलता है। यह प्रारब्ध का सबसे सुंदर खेल है, आपको तोड़कर फिर से जोड़ने का। ये सब सीख है। जैसे लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बन सकती, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयों से गुजरे बिना उसका तेज नहीं निकलता। भगवान आपको दंड नहीं दे रहे, वो आपको तराश रहे हैं। जब यह समझ भीतर गहराई से उतर जाएगी, तब आपके आंसू भी आभार में बदल जाएंगे। देखिए, इंसान के भीतर दो ताकतें चलती रहती है, एक है उसका मन और दूसरी है उसका प्रारब्ध। मन बार बार अपनी इच्छाएं थोपता है, लेकिन प्रारब्ध उसे वहीं ले जाता है जहां उसे जाना है। यही कारण है कि कभी आप बहुत कोशिशों के बाद भी असफल हो जाते हैं, और देखिए कभी बिना किसी कोशिश के भी आपको वो मिल जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही तो है समय पर होना। हर घटना का अपना समय है। जैसे सुबह का सूरज दोपहर में नहीं उग सकता, वैसे ही आपकी किस्मत का फूल अपने समय से पहले नहीं खिल सकता। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो नहीं खिलेगा, और जब समय आएगा तो वो आप बिना कोशिश के ही खिल जाएगा। अब सवाल ये है कि जब सब काम समय पर ही होना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपने मन को शांत रखिए, अपना कर्म कीजिए और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप अधीर हो गए तो पीड़ा बढ़ जाएगी। अगर आप धैर्यवान रहे तो वही परिस्थितियां आसान लगने लगेंगी। मनुष्य को समझना चाहिए कि हमारा एक एक क्षण कितना कीमती है, और हम इस अनमोल समय को बेकार की बातों और चिंताओं में लुटा रहे हैं, जबकि अगला क्षण हमारा होगा या नहीं होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। नाम जप कलयुग की वह प्राण संजीवनी है जो जीवन को परम आनंद से भर सकती है। तो इसीलिए सभी चिंताओं को, सभी दुखों को भूलकर केवल और केवल नाम जप कीजिए। नाम जप से ही हमारे सारे दुखों को दूर किया जा सकता है। फिर चाहे कोई भी परिस्थितियां आए, अगर हम नाम जप करते हैं तो हमें वो परिस्थितियां डरा नहीं सकती। हाँ, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो आकर कैसे चली जाएंगी हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इस कलयुग में सारी बातों को छोड़कर केवल और केवल नाम जप करें, और पूरी शरणागति के साथ करें, और अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा के साथ करें, और परिणाम की चिंता स्वयं भगवान पर छोड़ दें, क्योंकि जो भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। वो करेंगे जिसमें हमारा हित है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम नाम जप की महिमा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और यकीन मानिए, यही भगवान का संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाम जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उद्धार हो, क्योंकि इस कलयुग में बहुत कष्ट हैं, बहुत दुख है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान जी ज़रूर लगें। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो में कोई सुधार करें तो कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं, और आपके पास नाम जप से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव हो हमें ईमेल के ज़रिए या फिर कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं।